हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो कुकी मेटी के बीच में यहाँ पे मणिपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अब धीरे धीरे शांत होने वाला है। और इसी दौरान हाल ही में कल और एक दो दिन पहले जो आपको जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, वो मणिपुर को विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने एथनिक जो कल्चरल फूड है उसको उन्होंने टेस्ट किया। और इसी दौरान जो है वहाँ पे जो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने क्या किया, आपको सजेशन दिया गृह मंत्री जी को कि जो इलीगल इन्फ्लक्स आते हैं, इलीगल इन्फ्लक्स जो आते हैं म्यांमार से, उसे प्लीज अब आप कोशिश करो पूरा फ्रीज कर देने की। उन्होंने पूरे कंप्लीटली बैन करने की बात कही है वीजा फ्री एंट्री को, तो जिसे हम एक तरीके से FMR भी बोलेंगे, दैट इज फ्री मूवमेंट रेजिम। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन पूरे डिटेल्स में जाने से पहले आप लोगों के लिए हम एक MCQ लेकर के आए। MCQ है, आपको पता होगा कि हर साल जो है ना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है हर साल, आपको पता होगा। तो 2023 में भारत की रैंक कितनी है वो आपको बताना है। इसका आंसर हम लोग वीडियो के लास्ट में तो देखेंगे ही। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैप देखते हैं। तो आपको पता होगा ये है हमारा प्यारा सा देश, ठीक है, जिसका नाम अब ऑफिशियली भारत हो चुका है। हालांकि इसे इंडिया भी अभी कहते रहेंगे, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। और इसमें अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आपको, जहाँ पे मैं आपको कलर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मिजोरम और नागालैंड के बीच में आपको यहाँ पे मणिपुर दिखेगा। और थोड़ा अगर इसको और ब्रॉड में देखें तो ये वाली जो रीजन है ये मणिपुर है। और मणिपुर जो है आपको एक तरीके से बहुत ज्यादा पोरस बाउंड्री बनाता है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो इस पार्टिकुलर इशू के बारे में जब FMR, ये जो आपको फ्री मूवमेंट रेजिम की बात किया जा रहा है, इसमें मेनली बात ये कहा जा रहा है कि जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है उसमें जो है ना, जो वोलाटाइल सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं जो ये दोनों ट्राइब्स हैं, दैट इज कुकीज, स्पेशली जो कुकी है, ये आपको कहाँ से, तो ये म्यांमार से जो है ना, जब से स्पेशली जनता रेजिम आया तब से लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। और ये जो आपका फ्री मूवमेंट रेजिम है, इसके अंतर्गत मैं आपको आगे बताऊंगा कि 2018 में, मैं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है ना 1643 किलोमीटर का जो आपको बॉर्डर इंडो म्यांमार का बॉर्डर है और बहुत लंबा है यहाँ पे। और ना कि मणिपुर के साथ, बल्कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो मिजोरम था, साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश है, इन सब के साथ जो है ना आपको क्या होता है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वोलेटाइल सिचुएशन का यहाँ पे जो मेन रीजन है वो यही है कि जो कुकी चिन पीपल है म्यांमार से, वो इंडिया में क्या हो रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। और सिंस मणिपुर का कहना यह है कि भाई देखो, अब हम जो है ना एक तरीके का, जिस तरीके से भारत में नेशनल सिटीजनशिप आएगा उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक अपने लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे एक तरीके से सेंसस करने वाले हैं। और उसी सब में जो है ना ये इलीगल माइग्रेशन कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब जो क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं गृह मंत्री जी को। थोड़ा और यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये म्यांमार है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में नागालैंड है, फिर आपको यहाँ पे साफ साफ मणिपुर दिखेगा, नीचे में मिजोरम दिखेगा, इधर यहाँ पे त्रिपुरा है इसकी साइड में यहाँ पे, ठीक है। और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो सेंसेटिव एक तरीके से डिबेट है ना, ये अब अराइज कर चुका है कि ये जो FMR है, क्या अब इन ट्राइब्स के बीच में जो 16 किलोमीटर के अंतर्गत, जी हाँ, FMR के अगर आप देखोगे तो 2018 में लाया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट इस पॉलिसी है उसको इम्प्रूवमेंट लाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चैलेंजिंग क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत 16 किलोमीटर तक दोनों साइड, मान लीजिए ये अगर आपको इधर म्यांमार है, ठीक है, और इधर इंडिया है, तो इंडिया में भी जो है वो 16 किलोमीटर अंदर तक, और म्यांमार में भी जो है 16 किलोमीटर के अंतर्गत जो इस रीजन में लोग होंगे वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बहुत पुराना इथनिक और कल्चरल टाइज है ना वो मेंटेन हो, आपस में जो एक तरीके से बोल सकते हैं लोकल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, वो बनी रहे। और इन सब चीजों से क्या होता है
कि जो लोग अपने बिजनेसेस और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कांटेक्ट में होते हैं, तो उनकी जो इसेंशियल लाइवलीहुड है, जो नीड है, वो हमेशा एक दूसरे पे जो है ना वो परस्पर जुड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने के लिए लाया गया था। लेकिन अब जो है आपको इसको एक तरीके से कंप्लीटली बैन करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा लग गया था कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इलीगल माइग्रेशन, तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इसको सितंबर 2022 में। अब लेकिन इसकी बात चल रही है कि इसे पूरा हटा दिया जाएगा। अगर आप आगे चलोगे तो देखो, अगर कहीं पे समस्या होता है तो उसके चैलेंजेस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है? तो जो मेन ड्रग, देखिए एक चीज़ आप देखोगे कि बार-बार गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों का कहना है कि मेन जो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कुकीज और मेटी के बीच में एक चीज को लेकर के। मेटी वालों का कहना है कि भाई देखो, जो कुकीज है ना ये इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग ज्यादा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, आपको पता होगा। तो इनका ये पूरा कहना है कि ये जो है ना इलीगल इमिग्रेशन जो है वो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और गन रनिंग को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ जो एक रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होती है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक लीडिंग जो है ना इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमारी जो है इंडिया में आ जाएंगे, और जो इन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़, क्योंकि लोकल लोगों को यहाँ पे एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगी नहीं। और अभी तक लगभग 40,000 रिफ्यूजी जो है ना एक तरीके से कैंप अप कर चुके हैं जब से यहाँ पे आपको जनता का मिलिट्री शासन आपको आया है म्यांमार में। तो ये सब होम मिनिस्ट्री का डेटा है। दूसरा क्या होता है कि जब लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन आपको पता होगा कि लोग आएंगे तो उनको घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे जंगल को काटा जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारी क्लाइमेट फाइट चल रही है, आपको क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, उसमें भी यहाँ पे, तो ये देखिए अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन ये पूरे दुनिया में समस्या है और यूएन इसके लिए कंसर्न है। लेकिन जो हम लोग की अपनी एक नेशनल इंटरेस्ट है वो सब यहाँ पे आपको धरा का धरा रह जाएगा। और इस कारण से अब जरूरी हो चुका है कि इन लोगों को थोड़ा जो है ना एविक्शन ड्राइव किया जाए थ्रू रेगुलेशन और यूएन के जो रूल्स है उसके हिसाब से। और इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जो है यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच में आपको जो है हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने म्यांमार सीनियर लीडर से डिस्कस किया है कि भाई देखो, जल्दी से जल्दी जो ये पोरस एक तरीके से आप बना करके रखे हो यहाँ पे बॉर्डर, उसको जो है आप थोड़ा मेंटेन करो ताकि जो यहाँ पे ड्रग स्मगलिंग है वो रुके। और आपको पता होगा कि ड्रग स्मगलिंग एक ऐसा चीज है ना जो यूथ को बहुत ज्यादा क्या करता है, आपको इम्पैक्ट करता है। और यूथ जो है ना किसी कंट्री का फ्यूचर होता है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से हम लोग यूएस के साथ कोलैबोरेट करके, जापान के साथ कोलैबोरेट करके नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर ये ड्रग स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो ड्रीम है कि नॉर्थ ईस्ट को पूर्वांचल या एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूर्वोत्तर का सिरमौर बनाना है इंडिया के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि पोरस तो है लेकिन म्यांमार की जो जनता आपको पता होगा एक तरीके से पूरा आइसोलेटेड है अभी। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिंस जब से 2011 के आसपास आंग सान सूची की गवर्नमेंट आई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि म्यांमार ओपन हो गया था तो वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन जैसे ही उनको यहाँ पे डिटेंशन कर दिया गया तो अब देखा जा रहा है कि जो एक तरीके से फॉरेन करेंसी है, जैसे डॉलर का म्यांमार में इन्वेस्टमेंट था, ये सारा चीज़ बंद हो चुका है। तो अब एक जो साया है कि लोगों को किस तरीके से आकर्षित किया जाए जनता के द्वारा कि वहां पे लोग आए घूमने के लिए म्यांमार में, जो जिस तरीके का नॉर्मल सिचुएशन था वो, उस कारण से अब जो है आपको यहाँ पे इंडियन और चाइनीज जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पे एक तरीके से वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जो मेन क्रक्स है सिक्योरिटी कंसर्न, वो तो इंडिया और म्यांमार के बीच में चलता रहेगा कि भाई आप एक तरीके से यहाँ पे जो बॉर्डर पॉरसनेस है उसको आप थोड़ा यहाँ पे रेगुलेट करो, क्योंकि इंडिया की तरफ से बार बार कोशिश किया जा रहा है कि जो बॉर्डर पे एक तरीके से फेंसिंग हो, बहुत अच्छे से हो, रेगुलेशन को टाइट किया जाए, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है साथ साथ उन सब चीज़ों को यहाँ पे रोका जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और चलते हैं हम लोग अपने
एमसीक्यू की तरफ तो देखिए, आपको पता होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये इंटरनेशनल एक तरीके से बहुत अच्छी पासपोर्ट के लिए इंडेक्स जारी करता है, और जो इंटरनेशनल जो एयर स्पेस है वो वहाँ से इसको डेटा मिलता है हर साल, और उसी के हिसाब से ये जो है 80th रैंक इंडिया को मिला है इस बार। तो एमसीक्यू का आंसर क्या है? 80th रैंक। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।